हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी। ये बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड दोनों में काफ़ी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, दोनों में अच्छे मार्क्स से ये कंट्रीब्यूट करता है अपने। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड अगर बात करूं तो ये शब्द बना है थर्मो प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो का मतलब या थर्मल भी बोलते हैं, इसको हिंदी में अपने ऊष्मा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऊष्मा की। तो ऊष्मा क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लिख सकता हूं हीट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हीट या थर्मो या थर्मल इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये एक ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। ऊष्मा एक ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, दूसरी बात, एक बात ये कह सकता हूँ कि इट इज़ ट्रेवल ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही ट्रैवल करती है। अच्छा, ऊष्मा जब भी आपसे पूछ ले तो आपने हमेशा यही बताना है कि ये एक ऊर्जा का ही रूप है और फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रैवल करती है। ठीक है, अपने को पता है कि एक अपने पास कोई सिस्टम है इस प्रकार से। ठीक है, सिस्टम या कोई भी आप मान लो, इसके अंदर मैं हॉट वाटर भर रहा हूँ और इसके अंदर कोल्ड वाटर भर रहा हूँ। तो अपने को पता है कि जो एनर्जी है, जो हीट है, वो इससे हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। यानी थोड़ी देर बाद ये कोल्ड भी अपने पास क्या हो जाएगा? हॉट की कंडीशन में आ जाएगा, या ये कहेंगे दोनों इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, ये अपने बात हुई थर्मो की। एक बात और देख लो, ये अलग अलग मैटर में अलग अलग रूप से स्टोर होती है हीट एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं अगर गैसेस की। ठीक है, गैस की, या जिसको मैं गैसीय स्टेट भी बोलता हूं, इसके अंदर जो हीट है वो अपने पास बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल जब मोशन करते हैं, गति करते हैं, तब हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है, जो उनकी पार्टिकल्स की गति में ही, या अपने बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स में ही अपने पास क्या होती है? हीट एनर्जी स्टोर होती है गैस स्टेट में। ठीक है, अगर मैं बात करूं लिक्विड की, सॉलिड की बात करूं, तो सबसे पहले तो सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के अंदर तो पार्टिकल मूव नहीं करते इतने, तो उसके अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होगी? ये हीट एनर्जी, तो उसके अंदर जो हीट एनर्जी स्टोर होती है वो होती है वाइब्रेशंस के रूप में। ठीक है, फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, कंपन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो कंपेंगे एक ऐसे बॉन्ड्स, उनके ज़्यादा टाइटली बॉन्ड्स होते हैं, जिसको अपने बोलते हैं कि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं, वो ज़्यादा क्लोज होते हैं। और तो वो जो कंपन करते हैं, जो वाइब्रेशन करते हैं, उसे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो अपने पास हीट एनर्जी होती है। तो कह सकते हैं कि गैसेस के अंदर तो मोशन ऑफ पार्टिकल की गति में हीट एनर्जी होती है, लेकिन सॉलिड में वाइब्रेशन में हीट एनर्जी होती है। अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, ठीक है, लिक्विड की, तो इसके अंदर वाइब्रेशंस भी होते हैं और मोशन ऑफ पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये बोथ आ जाएंगे इसके अंदर, बोथ। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और नीचे वाले भी आ जाएगी। ऐसी दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर आएगी, तब अपने बोलेंगे लिक्विड के अंदर है अपने पास। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डायनेमिक्स की। तो इसका मतलब है अपने पास गति की। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बात कहा था कि ऊष्मा गति की, यानी ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह गति करना। ठीक है, ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह गति करना, जिस चैप्टर के अंदर या जिस अपने बोल सकते हैं कि जिस फील्ड के अंदर अपने पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। अगर इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ तो ये आएगी कि
साइंस की वह शाखा, जब ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर अपने ऊष्मा की गति का पढ़ते हैं, भी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पड़ जाती है तो किन नियमों का पालन करती है, किन रूल्स को फॉलो करती है, उन चीज़ों को पढ़ा जाता है, वो होती है अपने पास थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सिस्टम्स क्या होते हैं। देखो, ये पूरे ब्रह्मांड में जिस जगह पर मैं काम करता हूँ, जिस जगह पर मैं काम करता हूँ, ठीक है, ये बोल सकता हूँ इन द यूनिवर्स, ठीक है, एट देयर वी आर वर्कडन, या ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ, मतलब मान ले पूरे ब्रह्मांड में इतना पार्ट ले लिया, इस पार्ट के अंदर मैंने, तो स्टूडेंट्स बीच में वीडियो बंद हो गई थी, मेरे को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम की बात कर रहा था, तो यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जहाँ पर मैं काम करने के लिए ऐसा स्थान ढूंढता हूँ, ऐसा कोई स्पेस ढूंढता हूँ जहाँ पे मेरे को काम करना है, उसको बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। ध्यान रखना, जहाँ पे मेरे को काम करना है। अब देखो, एक होता है यूनिवर्स, पूरा जितनी भी जगह है इस ब्रह्मांड में उसको बोलते हैं यूनिवर्स। उस यूनिवर्स के अंदर मेरे को जहाँ पर काम करने के लिए जगह मिली, उस जगह को बोलूँगा मैं सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जो जगह बच जाएगी उसको बोलेंगे सराउंडिंग। देखो ध्यान से, ये अपने पास क्या है? सिस्टम। ठीक है, मान लो ये पूरा अपने पास क्या है? यूनिवर्स। ये पूरा अपने पास क्या है? यूनिवर्स। मान लो, है तो थोड़ा कम मान रहा हूँ, पर मान लो ये सिस्टम, और जो इसकी बाहर की जो जगह बचेगी उसको बोलूँगा मैं सराउंडिंग। ठीक है, उसको बोलता हूँ सराउंडिंग। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम हो गया, सराउंडिंग होगा तो यूनिवर्स हो गया। तो यूनिवर्स किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ? लिख सकता हूँ कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब देखो, अब देखो सिस्टम अपने पास तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अपने पास ओपन सिस्टम, एक होता है अपने पास ओपन सिस्टम। अब देखो इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा। एनर्जी, यस, एक है एनर्जी, एक है अपने पास मैटर, यस, और वर्क, यस। ठीक है, अब देखो समझना अब क्या बात है। ओपन सिस्टम या खुला तंत्र जिसको बोलते हैं, वो क्या है अपने पास? ठीक है, तो ऐसा सिस्टम यूनिवर्स के अंदर, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी भी ट्रांसफर होती है और साथ में मैटर भी ट्रांसफर होता है, तब इसको बोलता हूं मैं ओपन सिस्टम। तब बोलता हूं इसको ओपन सिस्टम। देखो एग्जांपल के तौर पे आप ज़्यादा समझोगे। मान लो, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये अपने पास कोई बर्तन है, इसके अंदर मैंने पानी डाला, इसके नीचे मैंने क्या लगाई? हीट प्रोड्यूस करी, आग जला दी मतलब। तो ये पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो ये बाहर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा तो मैटर क्या होगा? लॉस होगा। मैटर क्या होगा? लॉस। इस बर्तन के अंदर मैटर लॉस हो रहा है, यानी सिस्टम सराउंडिंग के साथ अपना मैटर शेयर कर रहा है। देखो पानी बाहर की ओर जाएगा ना, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, उबल के वाष्पीकृत होकर बाहर की तरफ जाएगा, तो मैटर क्या होगी? कमी। अब ये जितने भी पार्टिकल है, ये क्या है? गर्म होकर गए हैं, मतलब इनके पास कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है। तो ये अपने साथ एनर्जी भी लेके जा रहे हैं और खुद भी जा रहे हैं, तो मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको बोलूँगा मैं ओपन सिस्टम। क्या बोलूँगा इसके अंदर? ओपन सिस्टम। अच्छा, ये वर्क कैसे कर सकते हैं? अब देखो, इसके ऊपर मैंने प्लेट रख दी, इसको मैंने ऊपर प्लेट रख दी। ऐसी प्लेट जो प्रॉपरली नहीं रखी, मतलब रख दी बस ऊपर ऐसे, प्रॉपरली वो फिक्स नहीं है। अब देखो, अब जैसे अपने घर पे चाय बनाई होगी या कोई पानी गर्म किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, जब पानी गर्म करते हैं तो प्लेट है थोड़ा सा वाइब्रेशन करने लग जाती है, मतलब उसके ऊपर कुछ वर्क होने लग जाता है। तो मतलब इसके अंदर वर्क भी होता है, एनर्जी भी जाती है, मैटर भी जाता है, सारा कुछ इसके अंदर अपने पास होता है। अब बात करता हूँ दूसरा, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है एनर्जी अपने पास यस है इसके अंदर, और मैटर अपने पास नो, और वर्क अपने पास क्या है? यस। ठीक है, अब देखो ये भी समझना किस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये कोई अपने पास गिलास है, मान लो बोतल है, पानी की बोतल है ये। ठीक है, पानी की बोतल के अंदर मैंने गर्म पानी भरा, गर्म पानी को हॉट वाटर भरा। क्या ये हॉट वाटर एक ऐसी पानी की बोतल है जैसे फ्रिज में रखते हैं, वैसी बोतल है ये?
तो इस पानी की बोतल में मैंने गर्म पानी भरा, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद देखोगे कि ये गर्म पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ठंडा होने का मतलब जो इसके अंदर हीट एनर्जी थी वो कहाँ पे चली गई, वो कहाँ पे चली गई, एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो वो सराउंडिंग में चली गई, जो उसके चारों ओर एरिया है उसने ले ली वो एनर्जी। तो इसके अंदर हीट बाहर की ओर गई है, मतलब एनर्जी तो बाहर गई है, लेकिन आप ध्यान दोगे उसके अंदर जो पानी है वो तो उतनी मात्रा में बना रहेगा जितना पहले अपने डाला था। तो इसके अंदर हीट यानी एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। और वर्क भी इसके अंदर होता है, ठीक है, वर्क भी इसके अंदर अपने पास होता है। अच्छा, गर्मी बाहर गई है, गर्मी बाहर गई है तो इस एरिया को गर्म कर देगी ये, ठीक है, इस एरिया को गर्म कर देगी। या मैं ये कहूँ कि मैं इस बहुत ज़्यादा गर्म पानी मैंने बोतल के अंदर डाल दिया, अब मैं थोड़ा सा उसके साथ टच करता हूँ तो मेरी उंगलियां हॉटनेस महसूस करती है, गर्मी महसूस करती है, ठीक है। एक तरह का वो मेरी उंगलियों पे वर्क होएगा, है ना, मेरे को तो ही गर्मी महसूस होएगी मेरे को। तो इस प्रकार से एक वर्क भी इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये क्लोज सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम हो गया। अब एक और होता है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जिसको बोलते हैं विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय। इसके अंदर देखो एनर्जी नहीं, मैटर ये भी नहीं, लेकिन वर्क ये भी नहीं, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा ट्रांसफर नहीं होगा, ना एनर्जी ट्रांसफर होगी, ना वर्क ट्रांसफर होगा, ना मैटर ट्रांसफर होगा। देखो थर्मस अपने पास क्या होता है, अच्छे तरह से बना होता है चाय का थर्मस, उसके अंदर मैं गर्म चाय डाल देता हूँ तो वो गर्म रहती है, अपने पास गर्म में रहती है, मतलब उसके अंदर हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा। अच्छा, चाय भी उतनी बनी रहती है, मतलब मैटर का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा। वर्क तो वैसे भी नहीं होएगा उसके अंदर, तो इसके अंदर ना तो वर्क हो रहा है, ना हीट आ रही है, ना अपने पास मैटर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसको अपने बोलेंगे आइसोलेटेड विलगित सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड विलगित सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अपना सिस्टम पढ़ा, ओपन सिस्टम पढ़ा, क्लोज सिस्टम पढ़ा, आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंट्रोडक्शंस किए अपने। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत अच्छा ये टॉपिक्स है और इजी भी है, आसान भी है, इतना कोई हार्ड नहीं है, आपने समझ के चलना है, समझ आएगा आपको, ठीक है।